बिहार की सियासत में बदलाव की बयार है। चुनावी शोर थमा तो अब सत्ता का मंजर तैयार हो रहा है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी ओल्ड गार्ड का जलवा रहेगा या एनडीए की नई टीम में नए चेहरे चमकेंगे। पूरे बिहार की निगाहें अब मंत्रिमंडल की नई बुनावट पर टिकी हैं। शपथ ग्रहण की बड़ी तैयारी। जी हां, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का मेगा सेटअप वीवीआईपी से लेकर आम लोगों के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे। 9 बार सीएम, 8 बार इस्तीफा। चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश ने इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भी रोचक तथ्य है कि नीतीश ने 20 वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री पद से 6 बार इस्तीफा दिया है। वो अब तक 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं। विधानसभा के खत्म हो रहे कार्यकाल में आखिरी बार उन्होंने 2024 में इस्तीफा दिया था। एनडीए की मदद से उन्होंने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। तब से वो एनडीए के सहयोग से सीएम हैं। नीतीश ने कब दिया इस्तीफा? नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च 2000 को सीएम पद की शपथ ली थी। हफ्ते भर बाद उन्हें बहुमत साबित करना था। नाकाम रहने पर उन्हें 10 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 2010 में, तीसरी बार सीएम कुर्सी संभालने से पहले औपचारिकता निभाने के लिए इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था। तीसरी बार 17 मई 2014 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। लोकसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर जेडीयू से चुनाव लड़े, लेकिन करारी शिकस्त मिली। हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और अपने विश्वस्त नेता जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। 2015 में महागठबंधन के साथ जेडीयू ने विधानसभा चुनाव लड़ा और नीतीश सीएम बने, पर वो महागठबंधन से 2017 में अलग हो गए और सीएम पद से 26 जुलाई 2017 को इस्तीफा देकर एनडीए की ओर से सीएम बने। कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए में आवाजाही के दौरान 4 बार और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। एक बार 9 अगस्त 2022 को तो दूसरी बार 28 जनवरी 2024 को उन्होंने सीएम पद से त्याग पत्र दिया था। 17 नवंबर 2025 को उन्होंने 8वां इस्तीफा दिया। एनडीए के विधायकों की बैठक। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद नीतीश कुमार राज्य भवन गए और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, जिसके बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। मंत्रिमंडल का गणित पुराने वर्सेस नए। अब की बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश पुराने भरोसेमंदों पर ही दांव खेलेंगे या फिर पार्टी और गठबंधन में युवा और नए चेहरों को मौका देंगे। जेडीयू चाहती है कि उसके कोटे में अनुभवी विधायकों को जगह मिले। बीजेपी का दबदबा पहले से बढ़ा है, ऐसे में उसका फोकस नए चेहरों पर भी है। छोटे दलों की भी मंत्री पद पर नजरें हैं। सरकार में उनका संतुलन बड़ा फैक्टर बनेगा। अनुभव की ताकत या नए चेहरों की चमक। बिहार की कैबिनेट आमतौर पर स्थिर और अनुभवी मानी जा रही है, लेकिन इस चुनाव ने जो संदेश दिए हैं उससे ये भी स्पष्ट हुआ है कि युवा नेतृत्व और नए चेहरे जनता की पसंद बनकर उभरे हैं। नीतीश कुमार पर अब अनुभव और परिवर्तन के बीच संतुलन साधने की चुनौती है। किन विभागों पर होगी सबकी नजर? गृह, वित्त, ग्रामीण विकास सबसे हॉट पोर्टफोलियो। बीजेपी कृषि और शिक्षा पर फोकस चाहती है। जेडीयू सामाजिक कल्याण और सड़क निर्माण में अपना दावा मजबूत करना चाहती है। छोटे दल मंत्रियों के जरिए अपनी राजनीतिक हैसियत सुरक्षित करना चाहते हैं। एनडीए की इस नई सरकार के गठन में सिर्फ चेहरे नहीं बदलेंगे, राजनीतिक समीकरण भी ताजा होंगे। 2029 लोकसभा चुनाव के लिए यही कैबिनेट बिहार की दिशा तय करेगा। इसलिए हर पद, हर चेहरा और हर विभाग चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार तो शपथ ले ही लेंगे, लेकिन असली सवाल बिहार की जनता का यही है। नया बिहार बनाने के लिए कैबिनेट में कितनी नई सोच शामिल होगी? पुराने चेहरों की वापसी या नए चेहरों की एंट्री? किस दिशा में जाएगा बिहार का भविष्य? इसका जवाब गांधी मैदान से पूरे देश को मिलने वाला है।